मेडिकल स्टोर की बात करें तो ये एक सदाबहार बिजनेस है। हाल ही में कोरोना आया तो लोगों को मेडिकल फील्ड और मेडिकल बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझ आई। तो आज के इस वीडियो में हम मेडिकल बिजनेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा और मेडिकल स्टोर खोलने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेडिकल स्टोर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा चलने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा या फार्मा डी की डिग्री होनी चाहिए और दूसरा ऑप्शन ये है कि बिना डिग्री के भी मेडिकल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसे अच्छे से समझते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बड़े स्तर पर मेडिकल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग बड़े स्तर पर फार्मेसी का बिजनेस शुरू करते हैं तो वो अपने बिजनेस के लिए एक फार्मासिस्ट को नियुक्त यानी कि हायर कर सकते हैं और इस तरह से आपको उस फार्मासिस्ट के नाम पर लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे स्तर पर कम इन्वेस्टमेंट के साथ यानी कि व्यक्तिगत तौर पर कोई मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो आपको कोई भी फार्मासिस्ट कोर्स जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि फार्मेसी का लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने फार्मेसी का कोर्स किया हो। यहाँ पर हम जल्दी से फार्मेसी कोर्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आपको खुद फार्मासिस्ट बनना चाहिए। नंबर 1 पर आता है डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। नंबर 2 बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। नंबर 3 एम फार्मा यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। और यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी जान लीजिए कि एम फार्मा का कोर्स आप बी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं। और नंबर 4 फार्मा डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और इस कोर्स को अगर आप 12th के बाद या फिर फार्मेसी इन डिप्लोमा के बाद करते हैं तो आपको इस कोर्स को पूरा करने में पूरे 6 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप बी फार्मा करने के बाद इस कोर्स को करते हैं तो आपको सिर्फ 4 साल लगेंगे। फाइनली आप इतना समझ लीजिए कि इन चारों कोर्सों में से किसी एक कोर्स को भी अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो आपको अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड करना होगा और आज के टाइम पे आप बहुत ही आसानी से फार्मेसी काउंसिल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके फार्मेसी बिजनेस के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपके फार्मेसी बिजनेस के लिए हम वेबसाइट बना करके देते हैं, अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर देते हैं जिससे आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन कराने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसमें भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। अब बात आती है कि एक मेडिकल स्टोर के लिए एक परफेक्ट लोकेशन चयन करने की। वैसे मैं आपको बता दूं मेडिकल स्टोर बिजनेस की सफलता और फेलियर काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि मेडिकल स्टोर किस लोकेशन पर खोला गया है। नंबर 1 किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या फिर सामने, या फिर आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक के सामने मेडिकल स्टोर खोलना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 2 मेडिकल स्टोर आप ऐसी जगह पर खोले जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा से ज्यादा हो और लोग आपके मेडिकल स्टोर पर आसानी से पहुंच सकें। लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर सिर्फ मार्केट में चला सकते हैं। देखिए, मेडिकल स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों की जरूरत से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपकी मेडिकल स्टोर गांव में हो या फिर किसी रेसिडेंशियल एरिया में तो भी आपका स्टोर काफी अच्छे से चलेगा। बस ध्यान ये रहे कि वहां पर लोगों का आवागमन होते रहे। और मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि अगर आप मेडिकल स्टोर सिर्फ मार्केट में लेते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर महंगा पड़ सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोकेशन मेडिकल स्टोर के लिए कोई सा भी चूज करें, बस ध्यान ये रहे कि वहां पर लोग आते जाते रहें ताकि आपके मेडिकल स्टोर पे लोग आसानी से पहुंच सकें। यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि जिस लोकेशन पर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं उस लोकेशन पर पहले से बहुत ज्यादा मेडिकल स्टोर ना खुला हुआ हो,
क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ जाती है और इस कारण से वहां पर सेल्स एंड प्रॉफिट उतने अच्छे से नहीं हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि फार्मेसी लाइसेंस यानी कि ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें। देखिए, मेडिकल स्टोर में दवा बेचने से पहले आपके पास ड्रग लाइसेंस होना जरूरी होता है। चाहे आप कोई छोटा फार्मेसी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा फार्मेसी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको ड्रग लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और यह ड्रग लाइसेंस आप केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन या फिर राज्य औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल और स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस के लिए लाइसेंस इशू करते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं। पहला रिटेल ड्रग लाइसेंस और दूसरा होलसेल ड्रग लाइसेंस। अब इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। नंबर 1, रिटेल ड्रग लाइसेंस, जो कि एक साधारण या फिर जनरल मेडिकल स्टोर चलाने के लिए चाहिए होता है, जहां पर आप आसानी से दवाइयां या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आसानी से बेच सकते हैं। नंबर 2, होलसेल ड्रग लाइसेंस, जो कि नाम से ये पता चल रहा है कि ये लाइसेंस उन मेडिकल स्टोर को दिया जाता है जो कि थोक में बेचते हैं, यानी कि जो होलसेल में सेल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना ज्यादा आसान है, क्योंकि इस लाइसेंस को लेने में उतने सख्त नियम नहीं है जितना कि रिटेल लाइसेंस लेने में। अब जरा इसे भी समझ लेते हैं कि मेडिकल स्टोर से कैसे दवाई बेचे और एक अच्छी कमाई करें। देखिए, मेडिकल स्टोर से भी कमाई करने का एक ही फॉर्मूला है कि जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके स्टोर पर आएंगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके मेडिकल स्टोर से कोई भी कस्टमर खाली न जाए। और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन मेडिसिन भी ऑर्डर करते हैं, और इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके फार्मेसी बिजनेस के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन स्टोर बना करके देते हैं, जहां पर आप अपने मेडिसिन को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और कस्टमर कोई ऐसी दवाई की डिमांड कर रहा है जो कि आपके मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस कस्टमर के लिए आप वो मेडिसिन अरेंज करके दें, ताकि ग्राहक आपका लॉयल कस्टमर बन सके और आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहायक बन सके। अपने आसपास के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर संपर्क करें। और अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सक्षम हैं, तो आप डायरेक्टली किसी भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डील कर सकते हैं। और अगर आप मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट डील करते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप अपने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ये दवाई के हिसाब से होती है। अगर आप जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं, तो आपको लगभग 30 से 45% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और वहीं इथिकल दवाइयां की बात करें, तो यहां पर प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के हिसाब से होता है, जो कि लगभग 15 से 25% के बीच होता है। एक बात और, अगर आप अपने मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने एरिया के आसपास के डॉक्टर्स से जरूर टाई अप करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि पेशेंट कभी भी डॉक्टर की बात को नहीं टालते हैं। इसलिए डॉक्टर्स पेशेंट को जो मेडिकल स्टोर रिकमेंड करते हैं, पेशेंट वहीं से दवाइयां खरीदता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा कि आपको पता ही है, आपके मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। जैसे कि मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस के लिए हमारे पास कंप्लीट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिससे आप अपने मेडिकल स्टोर को कंप्यूटराइज एंड प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज मैनेजमेंट, एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का एक फायदा यह भी होता है कि आप डेली ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या प्रॉफिट है, किस सप्लायर से आपने कितना माल खरीदा है, कितने कस्टमर्स को आपने सेल किया है, डेली का आपका क्या प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। सब कुछ प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर के साथ आप वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं, किस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, आपके शॉप की लोकेशन क्या है। मेडिसिन को होम डिलीवरी सर्विस देने के लिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी ले सकते हैं।
और हमारे पास आपके बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की भी सर्विस है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और फार्मेसी लाइसेंस यानी कि ड्रग लाइसेंस लेने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे रहेगा आपका इंतजार ओनली ऑन डिजिट 24 के चैनल पे। तब तक के लिए सलाम दुआ वरकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।